नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश के सबसे बड़े आर्थिक दस्तावेज की, केंद्रीय बजट 2026। हर साल की तरह इस बार भी करोड़ों लोगों की निगाहें बस इस बात पर टिकी है कि सरकार आम आदमी को क्या राहत देगी, युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके बनते हैं, किसानों को क्या सपोर्ट मिलता है और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से बड़े फैसले लिए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि बजट 2026 में क्या क्या उम्मीदें हैं और टैक्स और जीएसटी को लेकर क्या बदलाव हो सकते हैं, रोजगार, कृषि, एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन इकोनॉमी पर सरकार का क्या फोकस रह सकता है, और आखिर में कुछ मुश्किल बजट शब्दों को आसान तरीके से समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल 1 फरवरी 2026 को बजट पेश होना है, जिसको लेकर बहुत सारे अखबारों की हेडलाइन बना हुआ है। दोस्तों, जब भी बजट आता है तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि आम आदमी को क्या मिलेगा। आम आदमी की उम्मीदें मुख्य रूप से 4 चीज़ों पर निर्भर होती है: टैक्स में राहत, रोजगार के नए अवसर, स्वास्थ्य व शिक्षा पर चर्चा और महंगाई से राहत। इस बार अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकार टैक्स सिस्टम को थोड़ा और सरल बना सकती है ताकि ज़्यादा लोग स्वेच्छा से टैक्स के दायरे में आएँ। इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और सिस्टम भी ज़्यादा पारदर्शी होगा। आम आदमी चाहता है कि उसकी मेहनत की कमाई पर टैक्स का बोझ थोड़ा कम हो ताकि वह अपनी ज़रूरत और भविष्य की योजनाओं पर ज़्यादा खर्च कर सके, जैसा कि बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य बीमा और घर खरीदने का सपना। इसके साथ साथ लोग यह भी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करे ताकि सरकारी अस्पताल और स्कूल की गुणवत्ता बेहतर हो सके। बात करते हैं हम सबसे अहम मुद्दे की, रोजगार। देश में लाखों युवा हर साल पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में निकलते हैं। ऐसे में बजट 2026 से यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार रोजगार सृजन में अपनी प्राथमिकता बनाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार सरकार 3 बड़े क्षेत्रों पर ध्यान दे सकती है: मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रीन जॉब्स। अगर इन क्षेत्रों में सही तरीके से निवेश किया गया तो न सिर्फ शहरी इलाकों बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की बड़ी आबादी आज भी खेती पर निर्भर करती है, इसलिए बजट 2026 में कृषि और ग्रामीण विकास पर खास नजर रहने वाली है। सरकार किसानों के लिए कई बड़ी तरह की योजनाएं पर काम कर रही है, जैसे बेहतर सिंचाई की सुविधाएं, आधुनिक खेती के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, फसल बीमा योजनाओं का विस्तार, किसानों को सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराना। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में सड़क, बिजली, इंटरनेट और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी फोकस हो सकता है। तो हम बात करते हैं एमएसएमई यानी कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज की। दोस्तों, यह छोटे और मझोले उद्योग की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। ये न सिर्फ बड़े पैमानों पर रोजगार देता है बल्कि लोकल इनोवेशन और आत्मनिर्भर भारत की नींव भी मजबूत करता है। बजट 2026 से उम्मीद की जा रही है कि सरकार एमएसएमई को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराएगी, टैक्स सिस्टम को सरल बनाएगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के नई योजनाएं लाएगी। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रेलवे, सड़क और एयरपोर्ट, बंदरगाह, सिटी, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर भी बड़ा निवेश हो सकता है। जीएसटी और टैक्स में भी सुधार करने की बातें की जा रही है। अब बात करते हैं टैक्स सिस्टम और जीएसटी की। विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी एक अच्छा सिस्टम है, लेकिन टैक्स के बारे में बंटवारा को लेकर राज्यों में कुछ असंतोष है। इसलिए सरकार टैक्स रेट को सरल बना सकती है, ज़्यादा लोग को टैक्स के दायरे में लाने की कोशिश कर सकती है, डिजिटल टैक्स फाइलिंग सिस्टम को और आसान बना सकती है। इसका फायदा यह होगा कि लोग बिना किसी डर के अपनी आय घोषित करेंगे और सरकार के राजस्व बढ़ाने में बढ़ोतरी होगी। ग्रीन इकोनॉमी और असंतुलित विकास। आज पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर चिंतित है। ऐसे में बजट 2026 में ग्रीन इकोनॉमी पर खास ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। इसमें शामिल हो सकता है सोलर एवं विंड एनर्जी प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देना, प्रदूषण को कम करने वाली योजनाएं। अब बात करने जा रहे हैं कि जो मुश्किल शब्द हैं उसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बजट में कुछ मुश्किल शब्द आते हैं जिनको आसानी भाषा में समझने काफ़ी ज़रूरी है, जैसे कि फिस्कल डिफिसिट। इसका मतलब होता है सरकार की कमाई और सरकार के खर्च के बीच का अंतर। अगर खर्च ज़्यादा और कमाई कम है तो उसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि ऐसा खर्च जिसे भविष्य में फ़ायदा होता है, सड़क, पुल, फैक्ट्री बनाना, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती है। वहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसमें रोजमर्रा का खर्च होता है, जैसे कि सैलरी, पेंशन और सब्सिडी वगैरह। अगर हम बात करें कि फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी की भूमिका क्या है, तो फिस्कल पॉलिसी यानी कि सरकार की टैक्स और खर्च से जुड़ी सारी नीति को फिस्कल पॉलिसी में रखा जाता है। वहीं अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो उसमें रिजर्व बैंक की ब्याज दर और पैसे की सप्लाई से जुड़ी नीति आती है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी में रखी जाती है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण शब्द है विनिवेश से जुड़ती है सरकार पैसा, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट। जब सरकार अपनी किसी कंपनी की साझेदारी बेचकर पैसा जुटाती है तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसा कि हम आजकल देख सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बनकर चल रहा है, जिसे कि डिसइन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों, यह था 2026 का एक आसान और सरल विश्लेषण। उम्मीद है कि इस बार का बजट आम आदमी को राहत देगा, युवाओं को रोजगार के नए मौके देगा, किसानों और छोटे उद्योगों को मजबूती देगा और देश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 2026 से क्या उम्मीद करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।